नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मित्रों, वृषभ और मिथुन संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है और आज हम निर्जला एकादशी की कथा के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती हैं, एक मास में 2 एकादशी आती हैं और एकादशी का व्रत बहुत ही फलदायी होता है। मैंने अपने जितने भी वीडियोस हैं उनमें आपको बताया है कि एकादशी के व्रत करने से कितना लाभ मिलता है। एकादशी के व्रत जरूर करने चाहिए, उनका लाभ आपको ही नहीं आपके पूरी परिवार को मिलता है। आज हम बात करेंगे निर्जला एकादशी के बारे में। चलिए शुरू करते हैं निर्जला एकादशी की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार महर्षि वेदव्यास पांडवों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाली एकादशियों के बारे में बता रहे थे। जिस समय ये चर्चा चल रही थी उस समय महाराज युधिष्ठिर ने जनार्दन से यानी कि श्री कृष्ण ने पूछा कि जो ज्येष्ठ मास में आने वाली एकादशी है उसके बारे में बताएं। तब श्री कृष्ण ने कहा कि आप मुझसे क्यों पूछते हो, जब यहाँ पर अमित तेजस्वी ऋषि बैठे हुए हैं, सत्यवती नंदन महर्षि वेदव्यास बैठे हुए हैं, तो आप उनसे बात कीजिए, उनसे पूछिए। तो युधिष्ठिर ने महर्षि से इनके बारे में पूछा। महर्षि वेदव्यास ने बताया कि जो हम एकादशी की पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, उनमें आपको अन्न का ग्रहण नहीं करना होता है। आप एकादशी का व्रत करें और द्वादशी के दिन स्नान आदि करके ब्राह्मणों को और गरीबों को दान देकर उनको खाना खिलाकर उसके बाद भोजन करना चाहिए। जब महर्षि ये सारी बातें बता रहे थे तो भीमसेन भी ये बातें सुन रहे थे। भीमसेन व्रत का विधान सुनकर थोड़े से चिंतित हो गए कि अन्न त्यागना पड़ेगा, ये तो बड़ा मुश्किल है मेरे लिए। तो उन्होंने अपने हाथ जोड़े और ऋषि से कहा कि आप कृपया मेरे एक शंका का निवारण कीजिए, मैं बहुत ही दुविधा में हूँ। महर्षि वेदव्यास बोले कि बताइए, क्या आपको किस तरह की परेशानी है या फिर किस तरह की दुविधा है, आप मुझे बताइए। भीमसेन ने कहा कि देखिए, जब एकादशी के व्रत होते हैं तो मेरी माता कुंती, मेरे भैया युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी ये सारे व्रत करते हैं। जब ये व्रत करते हैं तो अन्न का त्याग करते हैं, पर मैं तो अन्न का त्याग कर ही नहीं सकता। मुझे भूख ही इतनी लगती है, जब तक मैं खाना नहीं खाऊं तब तक मेरे को कोई शांति नहीं मिलती, तब तक मेरी तृप्ति नहीं होती। तो मेरे को कोई ऐसा व्रत बताइए जिसमें मेरे को अन्न ना छोड़ना पड़े। और एकादशी का व्रत जो आपने बताया है उसमें तो अन्न छोड़ना पड़ेगा मुझे। तो वेदव्यास जी ने कहा कि देखो, आप मुझे एक बात बताइए कि हे भीमसेन, आपको नरक की अभिलाषा है कि स्वर्ग की अभिलाषा है। भीमसेन ने कहा कि हमें स्वर्ग की अभिलाषा है। कि उन्होंने कहा कि अगर आपको स्वर्ग की अभिलाषा है तो आपको व्रत का विधान भी इस तरह से ही करना पड़ेगा। भीमसेन ने दोबारा से हाथ जोड़े और कहा कि कृपया आप मेरी बात सुने। उन्होंने कहा कि मुझे इतनी भूख लगती है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। मेरे अंदर वक्र नाम की एक अग्नि है, वो हमेशा जलती रहती है और जब तक उसे भोजन नहीं मिलता है तब तक वो जलती ही रहती है और मैं बड़ा परेशान रहता हूँ, उद्विग्न रहता हूँ, इसलिए मैं खाना खाता रहता हूँ और मेरे को खाने की बहुत ज़रूरत रहती है। तो आपसे मेरी प्रार्थना है कि मेरे इस संकट का आप निवारण करें। तब महर्षि वेदव्यास जी ने कहा कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली निर्जला एकादशी में तुम निर्जला रहकर व्रत कर सकते हो और उस एक व्रत के करने से आप पूरे वर्ष में, यानी कि पूरे वर्ष में जितने व्रत किए जाते हैं उनका फल आपको मिल सकता है। बस आपको सूर्य उदय से लेके अगले दिन सूर्य उदय तक जल का त्याग करना है। जल के नाम पे आप सिर्फ थोड़ा सा कुल्ला कर सकते हैं, हल्का सा आचमन कर सकते हैं, अब अन्यथा आपको किसी प्रकार का जल जो है ग्रहण नहीं करना है। भीमसेन जी ने उनकी बात सुनी और उन्होंने इस तरह के व्रत करे और वो भी अपने भाइयों के साथ स्वर्ग को प्रस्थान उन्होंने किया। तो दोस्तों, ये थी कहानी भीमसेनी एकादशी, पांडव एकादशी या फिर निर्जला एकादशी के बारे में। क्योंकि हमारी जो निर्जला एकादशी है उनको भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है, उससे पांडव एकादशी भी कहा जाता है। मुझे आशा है दोस्तों आपको ये पौराणिक कथा बहुत अच्छी लगी होगी। एकादशी के सभी व्रतों की तरह दोस्तों इस व्रत में भी आपको पूरे दिन भगवान विष्णु का ध्यान करना होता है। अगले दिन यानी कि द्वादशी के दिन स्नान आदि करके ब्राह्मणों को और गरीबों को भोजन कराने के बाद, दान आदि करने के बाद, भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद आपको इस व्रत का पारायण करना होता है। दोस्तों, आशा है आपको हमारा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इस कथा को लेकर आपके क्या विचार हैं, आप क्या सोचते हैं या फिर आप कुछ बताना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कथा के बारे में जान सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय श्री कृष्णा।